ब्रिगेड साहब, ये जरा बताइए कि निखिल गुप्ता के जो एतराफ़ जुर्म की अब रिपोर्ट सामने आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? यूँ लगता है कि जो भारत की रियासत है वो एक सीरियल किलर रियासत बन चुकी है। सिख रहनुमाओं को, आज़ादी मांगने वालों को, अपने हक की बात करने वालों को चुन चुन के ऐसी साजिशें करके निशाना बनाया जा रहा है। तो कितना नुकसानदेह है ये दुनिया के लिए, कितना बड़ा खतरा बन चुका है? देखिए तंजीला, हम लोग हमेशा टीवी बात कर रहे थे कि इंडिया इज ए ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क और ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहे हैं। खास तौर पे अगर आपने देखा हो कि इन्होंने कनाडा में जो सिख लीडर को मारा और उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने कितना सख्त स्टैंड लिया और इंडिया के और कनाडा के बहुत ताल्लुकात खराब हुए। उसके बाद इन्होंने ये सिख लीडर को मारने की कोशिश की अमेरिका के अंदर। और ये जो इनका ये था एजेंट इंडियन का जो प्लांटेड था रॉ का, इसका नाम था, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो ये जाके चेक रिपब्लिक में जाके छुप गया जाके जी। और वहां से जाके इसने पूरी प्लानिंग की। यही थॉट कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली एफबीआई के लोग इसको जाके वहां से पकड़ के लिए जी, और निखिल गुप्ता। यहाँ लाके निकल गुप्ता, तो उसको लाके वहां ले आए, पकड़ लिए। और जब इसने कल ये इतराफ किया तो इंडिया का रहा साहब भांडा भी फूट गया कि इंडिया इज रियली ए टेररिस्ट मुल्क। और अभी एक और इनका जो है वो यादेव एजेंट जो है वो इंडिया भाग गया हुआ है और वहां रॉ ने इसको छुपाया हुआ है, वो भी अमेरिकन उसको क्लेम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि अगर कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते तो अमेरिकन को अपने पब्लिक के लिए, अपने नेशनल्स के लिए विल हैव टू टेक अ स्टैंड। और इसके साथ काफी ज्यादा स्ट्रेन रिलेशनशिप होगी अमेरिकन की और इंडिया के साथ। और वो इन दोनों को जब बुलाएंगे और वो दोनों की स्टेटमेंट प्रॉपर होंगी, हर चीज में आएंगे और बताएंगे कि किस किस ने हमें किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया और हमें अच्छा, ये भी बताइए कि देखें लीडरशिप। ये जो सारी की सारी रिपोर्ट और इनकी शफात सामने आए हैं, उसमें जो यादव हैं उन्होंने निखिल गुप्ता को ये भी कहा कि आप ऐसे वक्त का चुनाव करें अपने टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए जब अमेरिका और भारत की कोई सफारती मसरूफियात ना हों। यानी कि एक तरफ तो आप जाके कत्ल करें, फिर उस पे भी ये भी दिल में रखें कि आपने किसी और पे डालना है उसको। तो वो ये डीप प्लान, लेकिन नहायत ही इनकॉम्पिटेंट ये रॉ है, जिनको ये प्लान करके फिर उनको पकड़े भी जाते हैं हर दफा। आप देखें ना, कनाडा में भी पकड़े गए, फिर अमेरिका में पकड़े गए, पाकिस्तान में हमारे 20 पाकिस्तानी शहीद किए जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते, उनको वहां भी हमें पता चल गया। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये सब ने ये किया। फिर इन्होंने यूके में किया और अभी सिडनी में भी ये कर चुके हैं सब कुछ। ये दे आर नोन फॉर इट। अच्छा, बहुत सारी और अक़वाम क्योंकि ये मुत्तहिदा बड़ा की जो मुल्क ज़ैली है, अपना कमेटियां फायदा हैं उठाता वो है। भी इस तरह की रिपोर्ट जारी कर रही हैं। अब तो ये न्यूयॉर्क की जो फेडरल कोर्ट है उसके सामने उन्होंने कन्फेशन किया है। आपको लगता है, क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो यही कह रहा है कि यूएस का जो शहरी है, अमेरिका का जो शहरी है, उसको कत्ल करने का मंसूबा और उसका उन्होंने एतराफ़ किया है। तो आपको लगता है कि इस पे वाकई कोई सख्त स्टैंड लिया जाएगा भारत के खिलाफ? बिल्कुल, अमेरिका जरूर लेगा और इनको लेना पड़ेगा। एक इनका रॉ का एजेंट देखा ना, यादेव तो अभी इंडिया में बैठा हुआ है, उसको भी बुलाएंगे और जब इसको इंटेरोगेट करेंगे, कर लिया होगा, इसलिए कहा होगा यस मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में यादेव था जो कि इंडिया भाग गया। तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो देन दे विल ऑफिस करेंगे, जब मैं पकड़ लाए वो इंडिया में लोकेशन है उसकी, दे नो इट कि वहां पर है। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि इनके स्ट्रेन रिलेशन कितने हुए। पहले ही अमेरिका जो रशिया को ऑयल सस्ता लेके और फिर रिफाइन करके यूरोप को ऑयल बेच रहा है और वो पैसा जो है यूरोप का वो रशिया में जा रहा है, रशिया यूक्रेन इन्वॉल्व कर रहा है, अमेरिकन टैक्स पे लगा रहे हैं। फिर दोगली पॉलिसी आपके सामने जो पाकिस्तान का मार के हाथ हुआ उसमें झूठ बोला, जाके रिक्वेस्ट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट उस पर भी नाराज है, बार बार मुंह पे जूता मारते हैं। 40-50 दफा कह चुके हैं कि मैंने जंग बंदी कराई। तो आपको लगता है कि ये जो भी नहीं मानते। आपको लगता है कि ये जो आज जिस रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं, इससे अलावा जो मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जो जुराइम हो रहे हैं भारत में, उसके ऊपर भी अमेरिका की कमेटियां भी और अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटियां भी कई बार बात कर चुकी हैं। फिर सिख रहनुमाओं के जो कत्ल के मामले हैं उसमें वो रंगे हाथों एक तरह से एक्सपोज हो चुका है भारत। तो पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत हो गया है कि भारत जो है वो उसकी जो सियासत की तर्ज है वो है ही टेररिज्म की बुनियाद पे। और जाहिर है जो इस वक्त वहाँ पे सरकार है उसका वजूद जहाँ से आया है वो भी रिफ्लेक्ट होता है सारी चीज़ में।
देखें, पाकिस्तान को तो बड़ा क्लियर स्टांप पहले से स्टांप था। गुलबचन जादेव जब पकड़ा गया, ईरान से आया, मुबारक के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, सर्विंग नेवल कमांडर, इंडिया ने उसको डिसऑन भी कर लिया और बाद में मान भी लिया। तो ये तो सारी प्रूवर कि इंडिया इज रियली इंटरफेयरिंग इन ऑल द कंट्रीज। जहां भी दिल चाहता है कदर कराए के कातलों से जाके टेररिज्म करवा रहा है। तो दैट इज प्रूवन कि इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है और इंडिया की ये आदत है। और उसके बाद झूठा प्रोपेगेंडा करके आप पहलगाम में देख लेना, अब ना आपने कोई इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन की, झूठा स्टेज ड्रामा किया और और इल्जाम फॉल्स आप रेपुटेशन पाकिस्तान पे किया लगाते हैं। और न्यूक्लियर मुल्क पे हमला कर लिए विदाउट रियलाइजिंग इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है। पाकिस्तान ने तो अभी इंडिया के पास हमारे सारे प्रूफ के इंडिया क्या क्या कर रहा है कि हमने तो इंडिया पे नहीं अटैक किया। रियलाइजिंग इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन, दो न्यूक्लियर मुल्क बैठे हुए आमने सामने। इसलिए इंडिया इज अ वेरी डेंजरस कंट्री। एंड यूरेनियम जो बिल्कुल है ठीक। वो कितनी दफा पकड़ा गया वहां से चोरी होता होगा। तो इसलिए पाकिस्तान तो बहुत ही कमांड एंड कंट्रोल में देख लें, सेफ्टी में देख लें, पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड बहुत बेहतर है।